पिलो ढिलो, ढिलो नीलो पिलो, पिलो ढिलो नीलो, नीलो पिलो ढिलो। जहाँ जाए ये तिकड़ी, समझो बाकी खिचड़ी। घोड़े बेच कर है सोता, जगाए तो है रोता, कोई भी काम हो इनसे नहीं होता। मैं ढीलो। हरदम तिकड़म नहीं उड़ाए, ये चांद पे जाना चाहे। हरदम तिकड़म नहीं उड़ाए, ये चांद पे जाना चाहे। इसकी खुराफातों से कोई तो बचाए। मैं नीलू आर्मस्ट्रॉन्ग। दोनों आपस के पुतलों की चाबी देखो इसके पास। दोनों आपस के पुतलों की चाबी देखो इसके पास। पल भर दोनों नहीं दिखे तो हो जाता ये उदास। मैं पीलू। नीलो पिलो ढिलो, ढिलो नीलो पिलो। इस एपिसोड में ढीलू का जन्मदिन। मेघी राजा, मुझे मेरे नाम पर सब चिढ़ाते हैं। क्या मैं आपको किसी एंगल से ढीला लगता हूँ? अरे नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस काम अच्छा होना चाहिए। तुम तो इतने अच्छे सवाल पूछते हो, अपने आसपास होने वाली चीजों के बारे में जानने और समझने की कोशिश करते हो, फिर तुम ढीले कैसे हुए भला? लेकिन फिर मेरा नाम ढीलू क्यों है? चलो तुम्हें नाम की उलझन पर ही एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक गांव में एक लड़का रहता था। जब वो छोटा था तो उसके दोस्त उसे ठनठन गोपाल के नाम से चिढ़ाते थे। उस लड़के को भी ठनठन गोपाल नाम कभी खराब नहीं लगा। ठनठन गोपाल कहते कहते लोग उसका असली नाम ही भूल गए। धीरे धीरे वो लड़का बड़ा हुआ। उसने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया जो अच्छा चल निकला, पर उसका नाम ठनठन गोपाल ही रहा। फिर उसकी शादी हो गई। शादी के बाद जब उसकी पत्नी आई तो उसको ये नाम बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने अपने पति से असली नाम पूछा
तो ठनठन गोपाल ने कहा कि उसे याद ही नहीं कि उसका असली नाम क्या था। उसकी पत्नी ने उसे कोई अच्छा सा नाम रखने का सुझाव दिया। ठनठन गोपाल को अपनी पत्नी की बात अच्छी लगी। उसने सोचा कि नाम बदल ही लेना चाहिए और वो अपने नए नाम की तलाश में घर से निकल पड़ा। फिर क्या हुआ? जब वो कुछ आगे गया तो उसे एक औरत दिखी जो गोबर के उपले बना रही थी। उसने जब उसका नाम पूछा तो वो बोली लक्ष्मी। ठनठन गोपाल बड़ा हैरान हुआ कि नाम लक्ष्मी और काम उपले था अपना। उसने अपने मन की बात उस औरत को बताई। औरत ने हंसते हुए कहा, नाम रख लेने से कोई लक्ष्मी थोड़े ही हो जाता है। ठनठन गोपाल वहां से आगे बढ़ा। आगे उसने खेत में काम करते हुए एक आदमी को देखा। ठनठन गोपाल ने उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम बताया, धनपाल। ठनठन गोपाल एक बार फिर चक्कर में पड़ गया कि नाम धनपाल और काम खेत जोतना। जब उसने अपने मन की बात उस आदमी को बताई तब उस आदमी ने कहा, नाम होने से थोड़े ही धनपाल हो जाऊंगा। ठनठन गोपाल नाम और काम के बारे में सोचता हुआ आगे जाने लगा। थोड़ी दूरी पर उसने देखा कि कुछ लोग एक मरे हुए आदमी को ले जा रहे हैं। पूछने पर लोगों ने उस आदमी का नाम अमर बताया। ठनठन गोपाल कुछ देर तक वहीं खड़ा खड़ा सोचता रहा और फिर वो अपने घर की ओर जाने वाले रास्ते की तरफ मुड़ गया। जब वो अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने भी यही पूछा कि कौन सा नाम खोज कर लाए हो। तो उसने जवाब में कहा, उपले पाथे लक्ष्मी, खेत जोते धनपाल, अमर थे जो मर गए, अच्छे ठनठन गोपाल। पत्नी ने जब इसका मतलब पूछा तो उसने अपनी पत्नी को रास्ते में मिले सभी लोगों के बारे में बताया। उसने अपनी पत्नी को समझाया कि नाम से कुछ नहीं होता। पत्नी को भी अब उसकी बात समझ में आ गई और उसने फिर कभी उसे नाम बदलने के लिए नहीं कहा। इतनी सुबह कौन आ सकता है? ठहरो, मैं जाकर देखता हूँ। हेलो, क्या मैं नीलू से मिल सकता हूँ? मैं ही नीलू हूँ। तुम्हारे लिए कुरियर। मेरे लिए? अरे वाह! इसे पकड़ो, बहुत भारी है। ओके, गुड लक। नीलू, ये सब क्या है? ये फौजी चाचा ने खास मेरे लिए भेजा है। याद है, उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें एक दिन ऐसा तोहफा दूंगा कि तुम्हें दिन में ही तारे दिखने लगेंगे। ओ चाचू, यू आर ग्रेट। जरा संभल कर खोलना। चाचू ने सच ही कहा था, तुम्हें दिन में तारे दिखने लगेंगे। अरे आज 1 अप्रैल है, यानी अप्रैल फूल। चाचू ने तुम्हें अप्रैल फूल बना डाला। अप्रैल फूल बनाया, नीलू को गुस्सा आया। अप्रैल फूल बनाया, नीलू को गुस्सा आया। अरे अब उठो, आज कुछ और भी है। याद है कि भूल गए? अच्छा सोचो, ये पहेली तो समझ ही जाओगे। एक ऐसा फूल बताओ जिसमें रंग ना खुशबू पाओ। गुलाब, गेंदा। नहीं नहीं, अप्रैल। हाँ, अप्रैल फूल। अरे हाँ, आज तो किसी मूर्ख का जन्मदिन है। ढीलू का। आज ढीलू का जन्मदिन है।
और जब तक ढीलू महाराज उठकर यहाँ पधारें, हमें इस कमरे की सजावट कर देनी चाहिए। ठीक है, मैं शुरू करता हूँ गुब्बारे लगाने का काम। और मैं अपने म्यूजिक सिस्टम की कसता हूँ लगाम। और केक? केक तो तैयार है, तो शुरू हो जाओ। ये रात के बाद दिन क्यों आता है? क्यों ये मुझे नींद से जगाता है? क्यों होती है रात रात को और क्यों निकले दिन केवल दिन को? पहले दिन और रात अलग नहीं थे, तो क्या दिन रात एक साथ आते थे? हाँ, पहले दिन रात एक साथ आते थे। तब तो बहुत मजा आता होगा ना? आधी धरती सोई रहती, आधी धरती जागी। फिर एक बार रात और दिन में जमकर हुई लड़ाई। उनमें लड़ाई क्यों हो गई? बस जैसे छोटी सी बात पर तुम और मैं लड़ पड़ते हैं, वैसे ही उनकी भी लड़ाई हो गई। रात बोली मैं बड़ी, दिन बोला मैं बड़ा, मैं बड़ी मैं बड़ा मैं बड़ी, डिशुम डिशुम की नौबत आई। फिर क्या हुआ? फिर बड़ी गड़बड़ हो गई। सूरज को कुछ समझ न आया, चंदा भी काफी घबराया, तारे बीच में लटक गए, जो सोए थे वो अटक गए और जो जागे थे वो भटक गए। ऊपर नीचे हो गई हलचल, ना बीता आज ना आया फिर कल। धरती कुछ सोच के आगे आई, उसने एक तरकीब सुझाई। रात और दिन को बुलवाया, दोनों का झगड़ा सुलझाया। धरती ने क्या तरकीब सुझाई? धरती ने कहा, मैं घूमूंगी धीरे धीरे, जो हिस्सा सूरज के सामने वहाँ राज करेगा केवल दिन, जो हिस्सा पीछे रह जाए वहाँ रात रहेगी तारे गिन। तब से दोनों मुस्काते हैं, बारी बारी से आते हैं। लेकिन इसका फैसला कैसे हुआ कि कौन बड़ा? इसका भी फैसला धरती, चांद और सूरज ने मिलकर कर दिया। रात और दिन को चिट खिलवाई। दिन के हिस्से निकला जून और रात दिसंबर चुनकर लाई। तभी से 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है और 21 दिसंबर सबसे बड़ी रात होती है, यानी दोनों ही बड़े। वाह, ना लड़ाई ना झगड़ा, एक बार रात बड़ी एक बार दिन बड़ा। आज तो तुमने बहुत मजेदार बात सुनाई।
वैसे पीलू, ये रात के बाद दिन और फिर दिन के बाद रात कब तक आते रहेंगे? जब तक हमारी धरती घूमती रहेगी तब तक दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। क्या घूम घूम कर धरती थकती नहीं? नहीं, जैसे ढीलू सोने से नहीं थकता वैसे ही ये धरती भी नहीं थकती। पर कभी तो थक जाएगी ना, तब की तब देखेंगे। अभी तो इस ढीलू को पकड़ो। आज कुछ खास है क्या? ऐसा ही समझ लो। पर क्या? बस आंखें बंद करो और देखो। आज मेरा जन्मदिन है। वाह, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हुर्रे! केक भी खाने को मिलेगा। हुर्रे! पीलू, ये मोमबत्ती तो बुझ गई। जब फूंक मारोगे तो मोमबत्ती बुझ ही जाएगी। लेकिन मेरे मुंह से तो हवा निकली और चाचू कहते हैं हवा में ऑक्सीजन होती है। तो फिर हवा में मौजूद ऑक्सीजन आग को जलाने में मदद करती है। पर यहाँ तो आग बुझ गई। ढीलू, इसमें है विज्ञान की हवा। इसमें भी विज्ञान? वो कैसे? देखो, जब तुमने फूंक मारी तो तुम्हारे मुंह से निकली ठंडी हवा ने मोमबत्ती के आसपास मौजूद गर्म हवा को भगा दिया और वैक्स ठंडी होकर बुझ गई। न्यूटन अंकल कहते हैं किसी गर्म वस्तु और उसके आसपास के टेम्परेचर में जितना ज्यादा अंतर होगा वह चीज उतनी ही जल्दी ठंडी होगी। ठंडी हवा, गर्म हवा, नहीं समझा। देखो, जब तुम दूध पीते हो तो पीने से पहले उसमें फूंक मारते हो ना, तब तुम्हारी फूंक से निकली ठंडी हवा गर्म हवा की जगह लेती है, जिससे गर्म दूध ठंडा हो जाता है। ठीक उसी तरह तुम्हारे मुंह से निकली ठंडी हवा ने लौ के आसपास की गर्म हवा को ठंडी हवा में बदल दिया। समझ गया पीलू, हमारे मुंह से ठंडी हवा निकलती है जो गर्म हवा को ठंडा कर देती है। बिल्कुल ठीक, पर हमारे मुंह से हमेशा ठंडी हवा ही नहीं निकलती। चलो एक बार फिर से मोमबत्ती जलाओ। अब पूरा मुंह खोलो और फूंक मारो। नीलू, तुम कोशिश करो, मुंह खोलो और फूंक मारो। देखना, मैं एक ही बार में मोमबत्ती बुझा दूंगा। अरे, ये बुझती क्यों नहीं? यह सब क्या करामात है पीलू? जब तुम दोनों ने मुंह खोलकर फूंक मारी तो हवा सीधे तुम्हारे फेफड़ों यानी लंग्स से आई। देखा, फेफड़े यानी लंग्स हमारे शरीर के अंदर होते हैं और शरीर के अंदर होती है गर्मी। इसीलिए मुंह खोलकर जब भी हम फूंक मारते हैं तो वह हवा हमारे आसपास की हवा से गर्म होती है। पीलू, मुझे क्यों नहीं ये विज्ञान की बातें समझ में आती? समझ आ सकती है अगर तुम्हारे मन की चिड़िया ठान ले। मन की चिड़िया? हम सभी के अंदर एक छोटी सी मन की चिड़िया होती है। जब तक नहीं उड़ाएं इसको छुप के बैठी सोती है। जो इसकी ताकत पहचाने वो भरता है नई उड़ाने। जो इसकी ताकत पहचाने वो भरता है नई उड़ाने। आँखों में जो छुपे हैं सपने नींदों में ना खो जाएं। आँखों में जो छुपे हैं सपने नींदों में ना खो जाएं। मन में इरादा कर लो पक्का नील गगन को छूए। मुश्किल में ना हिम्मत हारे, जीत उसी की होती है।
लगेगा दूर है मंजिल, आगे चल ना पाएंगे। कभी लगेगा दूर है मंजिल, आगे चल ना पाएंगे। टेढ़े मेढ़े होंगे रास्ते, पाँव तेरे थक जाएंगे। ऐसे में जो बढ़ता जाए मंजिल उसकी होती है। जब तक नहीं उड़ाए इसको, छुप के बैठी सोती है। समझ गया। सभी के अंदर एक छोटी सी मन की चिड़िया होती है। जब तक नहीं उड़ाए इसको, छुप के बैठी सोती है। जो इसकी ताकत पहचाने, वो भरता है नई उड़ाने। वो भरता है नई उड़ाने, वो भरता है नई उड़ाने। समझ गया। मुंह खोलकर लंग से निकली गर्म हवा मोमबत्ती की लौ के आसपास की गर्म हवा को हटाती तो है, लेकिन तापमान रहता है वैसा का वैसा, यानी गर्म। इसलिए मोमबत्ती की लौ बुझती नहीं। और जब हम होठ गोल घुमाते हुए फूंक मारते हैं, यानी ऐसे, तो हवा फैल जाती है, जिससे वो ठंडी हो जाती है। और जब ये ठंडी हवा मोमबत्ती के लौ के आसपास की गर्म हवा को हटाकर उसकी जगह लेती है, तो वैक्स ठंडी हो जाती है और मोमबत्ती बुझ जाती है। आंखें बंद कर लो रे नीलो, आंखें बंद कर लो। आंखों में नींदें भर लो रे नीलो, आंखों में नींदें भर लो। देखो देखो परी आई, मीठी मीठी नींदें लाई। निंदिया डोले इधर उधर, जाऊं तो मैं जाऊं किधर। देखो देखो परी आई, मीठी मीठी नींदें लाई। निंदिया डोले इधर उधर, जाऊं तो मैं जाऊं किधर। इधर भागे उधर भागे, नैना रहे जागे के जागे। आंखें बंद कर लो रे नीलो, आंखें बंद कर लो। आंखों में नींदें भर लो रे नीलो, आंखों में नींदें भर लो। देखो निंदिया छुप के खड़ी, अपनी जिद पे ऐसे अड़ी। आके रहूंगी आंखों में, ना मानूंगी बातों में। देखो निंदिया छुप के खड़ी, अपनी जिद पे ऐसे अड़ी। आके रहूंगी आंखों में, ना मानूंगी बातों में। अच्छे बच्चे जागते नहीं, सो जाते हैं रातों में। आंखें बंद कर लो रे नीलो, आंखें बंद कर लो। आंखों में नींदें भर लो रे नीलो, आंखों में नींदें भर लो।
नीलू